एनवायरमेंट बाबा महामंडलेश्वर अरुण गिरी ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है। पश्चिम बंगाल को मृत्यु प्रदेश बताया। गिरी ने कहा, बंगाल में हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, उस पर ममता क्यों नहीं बोलती। फिल्मी हीरोइन ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़ा का महामंडलेश्वर बनाए जाने पर कहा, उनको संत समाज ने महामंडलेश्वर नहीं माना है। संत समाज उनको महामंडलेश्वर मानता है, जिनको 13 अखाड़े मान्यता देते हैं। इस पद के लिए त्याग और तपस्या दोनों करने पड़ते हैं। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा कैंसर अस्पताल के भूमि पूजन पर बोले, प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, स्वागत है। धीरेन्द्र शास्त्री अच्छा काम कर रहे हैं। कुंभ के लोगों की मौत के बयान पर कहा, उन्होंने भावुकता में कह दिया होगा, लेकिन मौतें होना दुखद। सनातन के लिए कहते हैं अच्छा काम। विपक्षी दलों के लिए नेताओं को सोच समझकर बयानबाजी करनी चाहिए। गिरी ने कहा, यह तो आस्था की डुबकी है। सेंट्रल एजेंसी की रिपोर्ट बताती कि गंगा का पानी दूषित हो चुका है। उन्होंने कहा, अगर पानी दूषित हो चुका है तो हम भी महीने भर रहे, हम तो बीमार नहीं हुए। गिरी ने सेंट्रल की रिपोर्ट को नकार दिया। ये विज्ञान का विषय है, हम न बीमार हुए न ही जुकाम हुआ। जो लोग धीरेन्द्र शास्त्री को ऐसा बोलते हैं तो उन लोगों को ऐसा सोचना चाहिए ना कि अगर आपको ज़्यादा ज्ञान है तो आप ही व्यासपीठ पे बैठ जाइए। आप ही के ज्ञान को हम लोग सुनते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री राष्ट्र के लिए अच्छा कार्य करते हैं, धर्म के प्रचार प्रसार करते हैं और वाक युद्ध से बचना चाहिए। विपक्ष के नेता जितना वाक युद्ध कर रहे हैं उतना युद्ध अपने आप के अंदर ये करें कि हमारा पराजय क्यों हो रहा है और मैं कैसे समाज में आकर के फिर पुनः खड़ा हो जाऊं। तो वो धर्म ही उनको खड़ा कर सकता है। धर्म के विरोध में जाएंगे तो नीचे दिन दिन हताश होते जाएंगे और बौखलाहट में से कुछ न कुछ बोलते जाएंगे, उससे कोई असर नहीं पड़ता है। बहुत से लोग मारे गए, उसमें धीरेन्द्र शास्त्री ने बोला कि इनको मोक्ष प्राप्त हुआ है, इसमें आप नहीं, देखिए जिन लोगों के परिजन गए हैं, देखिए मैं उस समय बोला था, जिन लोगों के परिजन गए हैं तो उनको मोक्ष नहीं चाहिए। वो तो यही चाहते हैं कि किसी तरह से मेरा जिसका बेटा गया होगा, माता गई होंगे, पिता गया होंगे, पुत्र गया होगा, तो वो हमें वापस चाहिए। तो कभी कभी भावुकता में कोई शब्द निकल जाता तो उसको अन्यथा नहीं समझना चाहिए। और रही बात की एक समय पर मोक्ष की प्राप्ति होती है, 80 साल 100 साल के बाद आदमी जाता है तो आदमी सह लेता है। तो हम लोग बड़ा अफसोस उसका ये है कि उस दिन हम लोग अखाड़े के लोग 2 बजे के बाद हमारे देवता स्नान करने गए और हम लोग तो उस दिन भोजन भी मैंने किया था। हमारे श्री पंचदशनाम आह्वान अखाड़े के सन्यासियों ने भोजन नहीं किया। हम लोग पैदल गए थे अपने देवताओं का स्नान कराने में स्वयं और फिर पैदल यात्रा करके आए स्नान करके। तो बड़ा दुख था। उनके परिजनों के प्रति भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु उनके परिजनों को ताकत दो, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। कैसे ऐसे हो गया। अब जो प्रकृति ने प्रभु ने सोच रखा है, कहावत है कि प्रभु का सोचा हुआ पहले मनुष्य को सोचा हुआ बाद में। तो हम आज भी दुखित हैं हम सब लोग उस घटना को लेकर के।